हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर और हाजिर हूं सुबह की करंट अफेयर्स लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे सुबह की। आज है तारीख 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। क्या है इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हीं प्रश्नों पे ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, किस राज्य ने पधारो हमारे देश इस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों बता दें कि राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। दोस्तों, देसी कलाकारों के विकास के लिए, देसी कलाकारों के डेवलपमेंट के लिए, जो कोरोना काल में देसी कलाकारों के साथ जो भी उनका विकास नहीं हो पाया या जो भी वे फंसे रहे और काफ़ी दिक्कत में रहे देसी कलाकार, उन्हीं के विकास के लिए, उत्थान के लिए सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, पधारो हमारे देश। तो अब बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है ये भी आपको बता देते हैं। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और दोस्तों राजस्थान में ही है अजमेर, जहाँ पे पुष्कर मंदिर है और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में है। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखा करिए, ये भी पूछे जाते हैं। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जागरूकता सप्ताह मनाया। यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया ने विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया। तो कब से कब तक यह सप्ताह मनाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है दोस्तों। तो 23 से 27 नवंबर तक भारतीय विमानन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विमानन सुरक्षा सप्ताह मनाया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में हैवी वेट टारपीडो बनाया गया, आपको उसका नाम बताना है। तो डीआरडीओ ने जो हैवी वेट टारपीडो बनाया उसका नाम है वरुणास्त्र। ठीक है, वरुणास्त्र, ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात हो रही है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डेवलप्ड एंड रिसर्च डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान विकास परिषद या संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास परिषद। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ये भी नाम याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को मनाया गया। यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। सीधे से प्रश्न ये समझिए कि यूनाइटेड नेशन द्वारा महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब बात आ रही है यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना 1945 में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और यूनाइटेड नेशन द्वारा ही मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आगे प्रश्न बात करेंगे। 5 आइज खुफिया गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? ये बहुत ही अच्छा गठबंधन है दोस्तों, 5 आइज खुफिया गठबंधन। तो आपको बता दें इस गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीसरा कनाडा, चौथा ब्रिटेन और पांचवा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़, द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मोस्ट एशियन करप्ट कंट्री में भारत को भी शामिल किया गया है। यानी भारत देश मोस्ट एशियन करप्ट कंट्रीज में शामिल हुआ है और यह रिपोर्ट आई है द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। तो अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब बात आ रही है तो जानते हैं इसके बारे में। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो स्थापना है 1993 में की गई थी। कुछ मानकों के आधार पर यह मोस्ट करप्ट देशों की जो सूची जारी करती है, तो इसमें इसने भारत को भी स्थान दिया है। तो चलिए, और इसका मुख्यालय कहाँ है ट्रांसपेरेंसी का?
वो है बर्लिन। और बर्लिन कहाँ का शहर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न, Dictionary.com ने किस शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है? तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है। Dictionary.com ने पैडेमिक शब्द को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। और एक प्रश्न और यहाँ से आता है दोस्तों कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का शब्द घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन, ठीक है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्वारंटाइन और Dictionary.com ने पैडेमिक मतलब होता है महामारी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ने अलग अलग शब्दों को वर्ष 2020 का शब्द घोषित किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोकसभा के नए महासचिव कौन बने? तो लोकसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। अब बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा के बारे में बताते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं 500, तो वर्तमान में जो सदस्य हैं वे हैं 545, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। हमने आपको जैसे भी बता दिया कि 543 जनता द्वारा चुने हुए और 2 मनोनीत सदस्य। अब वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला हैं। अब आएंगे 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की। तो इसमें कुल कितनी राशि का रखा गया है इस कोष में, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो केंद्र सरकार ने जो कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना की, इसमें कुल 1 लाख करोड़ की राशि इस कोष में जमा की गई है। अब इस कोष की स्थापना क्यों की गई है? दोस्तों, किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण, उनकी फसल बर्बाद होने पर उनके साथ उनको जो बीमा दिए जाते हैं, या और भी जो कृषि के विकास के लिए, आपको पता है केंद्र सरकार ने कृषि आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो कृषि आय को दुगना करने का जो लक्ष्य है उसमें ये कोष बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना केंद्र सरकार ने की है और इसमें कुल 1 लाख करोड़ की राशि जमा है, ठीक है, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, अब आखिरी प्रश्न पे आते हैं। आखिरी प्रश्न है, अरुणोदय योजना का शुरुआत किस सरकार ने किया है या किस राज्य ने किया है? तो अरुणोदय योजना का शुरुआत असम सरकार या असम राज्य ने किया है। तो दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। अब अरुणोदय योजना, असम की राजधानी आपको बता देते हैं, असम की बात आई है तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान में जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, वर्तमान में जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, और वर्तमान में जो गवर्नर है वो हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी वर्तमान में असम के गवर्नर हैं, ठीक है। अब बात होती है अरुणोदय योजना की। इसके अंतर्गत राज्य के जो गरीब परिवार हैं उनको 830 रुपये तक की मदद दी जाएगी। तो ये गरीबों के लिए विशेष रूप से शुरुआत की गई है यह योजना, अरुणोदय योजना। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि असम सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ ही आज की यह क्लास करंट अफेयर्स की यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जो लोग भी जुड़े हैं इस वीडियो से, और भारतीय दिव्यांग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करके चैनल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।